दोस्तों आज आप लोगों के सामने 10 ऐसे बिजनेस लेके आए हैं। आप ग्राम में हैं या शहर में हैं, ये 10 बिजनेस बंद ही नहीं होगा। इसको कम पढ़े लिखे भी दोनों लोग कर सकते हैं, या आप किसी भी उम्र में हैं तो भी इस 10 बिजनेस को कर सकते हैं। इस 10 बिजनेस को करने में कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी मशीन कहाँ से खरीदें, इसको हमको कैसे मार्केट में प्रेजेंट करना है, इसके कैसे सेल्फ करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी लागत होगी, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जब भी ये 10 बिजनेस की शुरुआत करना आपको लगता है कि हमको हमारी ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों, बताइएगा। आप जब भी जो बिजनेस स्टार्ट करिएगा आप उसके बारे में पूछिएगा, वो हम जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। तो उसको दोस्तों कितने कागजात लगेंगे, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी, सारी चीज़, क्योंकि हमको 20 से 25 साल का मार्केट का पूरा गहन अध्ययन है। हम इसी मार्केट फील्ड के क्षेत्र में काम करते हैं दोस्तों। तो 10 बिजनेस आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप गांव से हैं तो गांव में तो बहुत बढ़िया चलेगा, शहर है, सब जगह चलेगा, बंद बंद है। पहला बिजनेस है दोस्तों पापड़ मेकिंग का बिजनेस। आप पापड़ मेकिंग का बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसको आपको ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर जब तक ब्रांड नहीं बनाए हैं, इसको ऐसे बना करके आप घर घर बेच सकते हैं, छोटी छोटी दुकानों में बेच सकते हैं। तो इसको आपको मार्केट में करने के लिए आपको मार्केट से कुछ पैकेजिंग मटेरियल लेने पड़ेंगे। और इसकी 3 टाइप की मशीनरी आती है। एक दोस्तों मैनुअल आती है जो हाथ से की जाती है, लेकिन इससे आप ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक भी छोटी थोड़ी मशीन होती है, इसको भी करके आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर बड़े में करना है तो फुली ऑटोमेटिक मशीनें आती है, सेमी ऑटोमेटिक। आप 3-4 टाइप की मशीनें आती हैं, आप कोई लेकर के इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आलू चिप्स मेकिंग बिजनेस। इस समय आलू का जो चिप्स है इसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसकी भी 3 टाइप की मशीनें आती हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, तीनों में से कोई ले सकते हैं। लेकिन इसको अगर ऐसे आप बेच रहे हो, घर पे बना के बेच रहे हैं छोटी मशीन से, तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस स्तर पे करेंगे दोस्तों तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम अभी सारी बिजनेस, पहले 10 बिजनेस पे चर्चा कर लेते हैं, लास्ट में हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पीनट बटर का बिजनेस। सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। इसको 2 गुने प्रॉफिट पे आप बेच सकते हैं सारे खर्चे काटने के बाद। इसको भी दोस्तों ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक 3 टाइप की मशीनरी होती है, तीनों टाइप में से कोई आप ले सकते हैं। एक चीज़ अभी और आप लास्ट में शेयर करेंगे, मशीन को कहाँ से परचेज करें, कितनी लागत आएगी। उसके बाद दोस्तों ये आ गया आपका जो गांव में सबसे ज़्यादा चलता है, चाहे सिटी में, आटा चक्की का बिजनेस। आटा चक्की का बिजनेस आप डाल सकते हैं। इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो आटा चक्की का बिजनेस डाल के आप गांव का जो लोग आपके यहाँ पिसाएंगे गेहूँ, ऐसे आप पीस सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अपना आगे जाके ब्रांड भी बना सकते हैं। 1 किलो पैकेजिंग में, 2 किलो पैकेजिंग में, आप 25 किलो पैकेजिंग में, 5 किलो पैकेजिंग में। इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, इस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया राइस मिल मैन्युफैक्चरिंग मशीन। ये राइस मिल का दोस्तों बहुत अच्छा से बिजनेस चलता है, ग्रामीण में चलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन है, इंटर है, BA है, कोई मायने नहीं रखता। बस आपको मायने रखता है आपका अनुभव, तजुर्बा, और जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो आपका जिद, हमको कुछ करना है। तो दोस्तों राइस मिल का भी बिजनेस आप 2 टाइप के कर सकते हैं। एक तो गांव में आप कुटाई कर सकते हैं और इसमें 2 टाइप की मशीनें आती है। एक इस समय आ रही दोस्तों स्वचालित, यानी ट्रैक्टर में फिट हो जाती है, सबके घर घर जाके कूटा जाता है। इसको भी आप ले सकते हैं। तो आप दोनों टाइप के घर घर भी जाके कूटिए और अपना चावल का उत्पादन करिए और उसको मार्केट में अपना ब्रांड बना के आप बेच सकते हैं। इसको ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, कई ढंग से बेच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया नूडल्स एंड सेवई मेकिंग। ये हर घर की नीड है, हर बच्चों की चॉइस है, इसमें भी अच्छा खासा है। ये जितने भी बिजनेस हम बता रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 गुने के प्रॉफिट हो सकता है सारे खर्चे के काटे। तो नूडल और दोस्तों सेवई का बिजनेस आप अच्छे से घर से कर सकते हैं। इसकी भी 3 टाइप की मशीनें आती है, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। आप तीनों में से कोई भी लगा करके काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया अगरबत्ती का बिजनेस, अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग। एक छोटे से कमरे में आप घर से शुरुआत कर सकते हैं,
चाहे शहर से करिए चाहे बड़े स्तर पे करिए, दोनों ढंग से। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप बड़े स्तर पे नहीं करेंगे दोस्तों, छोटे स्तर पे करिए। पहले अपना ब्रांड बनाइए, सेल्फ की कला सीखिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी तब इसको आप बड़े स्तर पे करिए। उसके बाद आ गया दोस्तों पेन मेकिंग का बिजनेस। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है और बहुत अच्छे से चलता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बस इसको जितने अच्छे से आप मार्केटिंग कर लिए और बेच सकते हैं, इसको बहुत सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आप मशीन लेते हैं वो लोग कारीगर भी प्रोवाइड करते हैं। आपके कारीगर आएगा, आपके यहाँ मशीन फिट करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आप ट्रेंड हो जाएंगे। तो फिर उसके भी शुरुआत में 5-6 महीने का तो फ्री चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद वो चार्ज लेंगे अगर उनके यहाँ से आप कारीगर लेंगे। इतने दिन में तो आप सीख जाएंगे, बहुत टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है दोस्तों। इसको पहले छोटे स्तर पे करिए, बड़े स्तर पे करने के लिए कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों पेपर प्लेट मेकिंग। दोना, पेपर प्लेट, ये सब जान रहे हैं दोस्तों, बफर में खाना खाया जाता है। वैसे भी कोई पूजा पाठ या कुछ काम होता है तो वहाँ पे भी इसका गिलास चाय के लिए बहुत ज़्यादा सब जगह यूज होता है। तो इसका भी बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं, सर्वव्यापी बिजनेस है, हर महीना हर समय चलते हैं। तो ऐसा हमको बिजनेस तो हमने ढूंढ के ऐसा ही बिजनेस आप लोगों के सामने लाया। और 10वां बिजनेस है दोस्तों एल्युमिनियम फॉयल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्ट आप रखते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल में ही ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि उसमें सेफ होता है। तो इसमें भी आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हो गए 10 बिजनेस। 10 बिजनेस आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। अब इसमें कुछ ज़रूरी कागजात भी चाहिए, लेकिन अब ज़रूरी कागजात अगर हम 10 बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे तो हर एक बिजनेस के दोस्तों 10-10, 15-15, 20-20 मिनट लग जाएंगे। तो ये वीडियो जब आपके पास पहुंच रही है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के बारे में सोचिएगा तो फिर रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसमें क्या क्या कागजात लगेगा बता देंगे। नहीं तो हमारे चैनल पे हर एक बिजनेस का, जितना बिजनेस हमने चर्चा किया, हर एक बिजनेस के बारे में एक एक वीडियो पड़ी है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन से कागजात लगते हैं, कौन से कागजात कहाँ से बनाएं, किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ये आप देख सकते हैं। अब बात आ गई मशीन परचेज करने की। इसमें से कोई भी मशीन लेने के लिए आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए। जैसे मान लीजिए आपको पापड़ मेकिंग मशीन लेना है तो आप वहाँ डालिए पापड़ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीन। तो सारी मशीनरों की कंपनी है, जितनी भी मशीनरी कंपनी बनाती हैं पापड़ मेकिंग, सबकी डिटेल आपके सामने आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का आपका स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा। किसी भी साइट पे जाके क्लिक करके वहाँ से सारी डिटेल ले सकते हैं, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा दोस्तों, आप अपने नियर में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं या जिस स्टेट से हैं, आपकी स्टेट में जो राजधानी होती है या जो बड़ी बड़ी सिटी होती हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो बड़े बड़े कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी लिए रहते हैं, वहाँ पे आप विजिट करिए। वहाँ पे जाएंगे आपको कई कंपनियों की वैरायटी मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको चॉइस करने में आसानी होगी। आप वहाँ पे जब आएंगे आप एक कंपैरिजन कर लेंगे, कौन सी मशीन है, किस मशीन की क्या कैपेसिटी है, इसकी वारंटी गारंटी क्या है। ऐसा करने से आपको इजी हो जाएगा परचेज करने में, आपको अपने पैसे बचत करने पे। अगर आप किसी पार्टिकुलर एक कंपनी में जाके देखेंगे तो उन्हीं की वैरायटी देंगे, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए जिसके यहाँ बहुत कंपनियों के स्टॉकिस्ट हो। वहाँ पे आप चॉइस करने में, आपको मशीन का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगा। तो इसी ढंग से सारी मशीनरी आप खरीद सकते हैं। अब खरीदने के बाद जैसे आपके पास नगद पैसा है तो आप ऐसे खरीदिए, नहीं तो दोस्तों सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, उसके लोन के अंतर्गत आप पैसे लेके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस ढंग से अब हर एक बिजनेस, अब एक चीज़ और दोस्तों, अगर इसको आप हैंडमेड ऐसे बना के बेच रहे हैं तो कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मशीनरी डाल रहे हैं तो ये उद्योग में आता है। तो जो भी आप उद्योग डालेंगे, उद्योग से रिलेटिव सरकार की कुछ ज़रूरी कागजात होते हैं जो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। जैसे सबसे कंपलसरी होता है जीएसटी नंबर। आपका अगर फूड प्रोडक्ट है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर करवाना पड़ेगा। अगर इसको आप बड़े ढंग पे करना चाहते हैं तो पॉल्यूशन वगैरह की कुछ एनओसी लेना पड़ता है। अब तो सरकार कुछ ऐसे साइट लॉन्च कर दी है, कुछ ऐसा ऐप लॉन्च कर दी है, वहीं पे आप जा कर के आप उन पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद
बाद जो बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस से रिलेटिव आप अप्लाई कर दीजिए। सारे कागजात, सारी एनओसी उसी ऐप पे आपको मिल जाएगी। कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सरकार चूँकि उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे, तो कोई भी बिजनेस आपको करने के लिए उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से लाइसेंस लगेंगे, कौन से कागजात लगेंगे, जैसे आगे चल के आपको कोई सरकारी दांव पेच में ना फंसना पड़े। इसलिए हम सारी चीज़ें आपको डिटेल एकदम बताते हैं। तो जब भी दोस्तों कोई बिजनेस आप करना, और एक चीज़ दोस्तों हमने बात किया था कि सारे कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, तो लागत और प्रॉफिट इस पे डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस आप करने जा रहे हैं, कौन सा बिजनेस लगाने जा रहे हैं। तो जो बिजनेस लगाने जाइएगा दोस्तों उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसके बारे में हम आपको डिटेल दे देंगे। और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जितनी आपकी लागत आएगी, जैसे मान लीजिए आप चावल उत्पादन कर रहे हैं, तो चावल में जो उत्पादन कर रहे हैं या पापड़ का आप कर रहे हैं, तो जैसे जो भी पापड़ में लागत आ रही है, जैसे मान लीजिए एक पैकेट 100 ग्राम का है, लागत आपकी 10 रुपये आ रही है, तो ये आपका 20 रुपये में ऑटोमेटिक बिकेगा सारे खर्चे काटने के बाद। नहीं तो 15 रुपये में तो बिकेगा ही बिकेगा, यानी 1.5 गुने पे आपको बिकना ही बिकना है सारे खर्चे काटने के बाद। इसी तरह से आपका प्रॉफिट होगा। जब भी कोई बिजनेस करना दोस्तों आप पूछ लीजिएगा, हम बार बार रिपीट करते हैं, उसका हम आपको दे देंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और बिजनेस की अच्छी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए दोस्तों। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।